मिश्रा जी के पास चलूंगा। जवाब तो उन्हीं को देना है और उन्हीं से जवाब प्रदेश को, देश को चाहिए भी। कौशल कांत जी, मेरा बहुत तटस्थ और स्पष्ट सधा हुआ प्रश्न, ना इधर ना उधर, इसलिए वैसे ही उत्तर चाहूंगा। 6 पर्चे लीक हुए पिछले 3-4 साल में, 6 बड़ी परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश में। मेरा प्रश्न, पहले चरण का प्रश्न ये, कितने आईएएस और कितने प्रांतीय सेवा के अधिकारी जो सचिव और विशेष सचिव, मुख्य सचिव और निदेशक स्तर के पदों पर हैं विभागों में, उनको जेल भेजा गया, बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया, उनकी संपत्ति खुर्द-बुर्द की गई इन अपराधों में। पप्पू गुड्डू चिंटू मिंटू पकड़े गए, जेल गए, लट पड़ा, थाने में उल्टा लटकाया, मारा, जो सब चलता रहता, चाहे हुआ है हर भर्ती के बाद ऐसा हुआ है, जब भी पर्चा लीक हुआ है 10-20-50 लोग पकड़े गए हैं, कुछ हुआ है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि मान लीजिए पटवारी का इम्तिहान है, तो कोई मंत्रालय तो होगा ना जो उसका जिम्मेदार होगा। उस मंत्रालय के सचिव को क्यों नहीं जेल भेज दिया हमने, अगर उसमें पर्चा लीक हुआ? और दरोगा में हमने उस मंत्रालय के सचिव को जेल क्यों नहीं भेज दिया जिसमें सॉल्वर पकड़े जाए गए 20 जिलों में? कुछ तो करना होगा, या पप्पू गुड्डू चुंडू मुंडू से काम चलेंगे? तो ये तो नहीं चल रहा काम मिश्रा जी। साहब जी, मैं साफ बात करूंगा जी। पहली चीज तो ये कि बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है, ये बहुत दुखद है। हम इस फेज से निकले हैं, हम छात्र आंदोलन से निकले हैं और हमने सब ये महसूस किया है। और एक संवेदनशील सरकार की तरह जी, जिस तरह से देखिए 24 घंटे नहीं बीते हैं, 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 19 लोग केवल प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ गोरखपुर में भी नेटवर्क मिला है, बिहार में भी दबिश चल रही है, और जो नकल माफिया और साल्वर गैंग हैं उनको पकड़ने के लिए एसआईटी अपना काम कर रही है। अगले महीने दोबारा परीक्षा का वादा किया गया है, और मैं मतलब जितना मैं समझता हूं अपनी पार्टी को, उसके बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस परीक्षा को कंप्लीट करा के लोगों को नौकरी देने का काम ये सरकार करके ही जाएगी। कौशलकांत जी, एक मिनट, छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल क्वेश्चन पूछ लो, फिर आपको समय है, उत्तर देंगे आप। इस मामले में मेरा अनुमान दूसरा है। 1 महीने बाद, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में टीईटी ऑर्गेनाइज की हमने, सकुशल हो गई। अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, फिर उत्तर देना पूरा। सकुशल हो गई, तब भी 22 लाख बच्चों का रिजल्ट बनाने में और अपलोड करने में 1 महीना चाहिए मिनिमम। जो इस पिछली वाली जो रद्द हुई है कल, उसके लिए भी शेड्यूल 28 दिसंबर था डेट रिजल्ट का, ठीक? 1 महीना चाहिए मिनिमम, यानी 28 जनवरी, तब तक तो मित्र आचार संहिता लग जाएगी 100%। वोट फरवरी में कराओ चाहे मार्च में कराओ, लगानी तो पड़ेगी ना आचार संहिता। कौशलकांत जी, तब तो नई भर्ती नहीं आ सकती। जी, मैं बिल्कुल सही, मैं ये बिल्कुल मानता हूं जो आप कह रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहेगी, और जैसा कि मुझे मालूम वो चाह रही है, तो ये जो काम आप कह रहे हैं 1 महीने में हो सकता है, वो जल्दी भी हो सकता है, ज्यादा लोगों को लगा के किया जा सकता है। हम वो काम डिलीवर करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब बात आती है कि अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि नहीं, आपने पहले कहा कि बड़ी मछली। अमिताभ जी, बड़ी मछलियों पे जितना ज्यादा एक्शन योगी जी की सरकार में हुआ है, इतना एक्शन किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है। जो अपराधी बड़ा है वो सलाखों के पीछे है। ये जो शिक्षा माफिया घुस आया, ये मेरे लिए भू माफिया से बड़ा खतरनाक है। भू माफिया तो बवाल करता है एक पार्टी के साथ। भाई मान लीजिए उसने कौशलकांत का मकान कब्जा कर लिया, भू माफिया हो गया, कौशलकांत को दुख हुआ। ये तो देशद्रोह है, समाजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। 20 लाख बच्चों की आंख में आंसू आ जाए, इसीलिए उनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। अरे एनएसए आप किन पर लगाओगे? गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू,
जाएंगे आप? मैं पूछ कौशल जी, कानून कौशल जी एक मिनट, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, अगर 6 भर्ती लीक हुई पिछले 4 साल में, ठीक, 6 भर्ती लीक हुई, उन सब में हमने ये कार्रवाई की, उन सब में किसी में 20 लोग पकड़े, किसी में 15, किसी में 17, किसी में 18, वो सब जेल भेजे गए, सबका पर्चा कटा, ठीक, सब में धाराएं लगी हैं सुसंगत, लेकिन उस हर गिरफ्तारी के बाहर एक कार्रवाई के बाद अगली परीक्षा जब आहूत हुई तो उसमें फिर वही विस्फोट। इसके मतलब नकल माफिया को, शिक्षा माफिया के शरीर को ये आप जो दवा दे रहे हो ये असर नहीं कर रही, तो दवा बदलेंगे कि नहीं? बिल्कुल दवा बदली जा रही है, वही पूछ रहा हूं महाराज। बिल्कुल दवा बदली जा रही है। सोसाइटी का गठन किया जा रहा है, जो एक माफिया, शिक्षा माफिया, उसको पूरा एक्सपोज करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से होगी। पंडित जी, एसआईटी पहली बार नहीं बन रही, 6 मामलों में कई बार एसआईटी बनी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक कि कानून का एक तरीका है वो अपना काम करेगा, और ये मैं वादा करता हूं आपके सामने कि जो भी लोग अपराधी हैं वो जेल के पीछे जाएंगे और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और ये जो 20 लाख बच्चों का एग्जाम टला है, इनका एग्जाम इसी सरकार के कार्यकाल में होगा और इसका रिजल्ट भी आएगा। और इनको एक मिनट रुक जाओ, मैं एक सवाल रखता हूं, उस पर कौशल जी से उत्तर लूंगा, फिर उसी सवाल पर मनोज जी और हिलाल जी से टिप्पणी लूंगा। कौशल भाई, मैं गलत ही सही, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था ये है कि सर्वोच्च अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए, और अगर वो उस जिम्मेदारी के निर्वहन में अक्षम हो तो उसको भी वही सजा होनी चाहिए जो हम पप्पू गुड्डू चुन्नू मुन्नू के लिए तय करते हैं, सिपाही के लिए, होमगार्ड के लिए तय करते हैं, सफाई कर्मचारी के लिए तय करते हैं, इन लोगों के लिए करते हैं। विशेष सचिव, अनुसचिव, अंडर सेक्रेटरी, ओवर सेक्रेटरी, ये मौज करने के लिए है क्या? ये रसमलाई खाएंगे? इनके विभाग की एक भी भर्ती सही से ना हो पाए, लेकिन ये मौज करेंगे सब लोग, डायरेक्टर सब मौज करेंगे, हैं? दिलकुशा और गौतम पल्ली में रहेंगे, अमूछो बताओ दे के मस्त घूमेंगे, बोले गिरफ्तार कौन होंगे? बोले गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू। पंडित जी, कौशल जी, ये तो ठीक नहीं ना? बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो आपकी उम्मीद है वही उम्मीद जनता की, और वही उम्मीद हमारी भी है कि ऐसा ही होगा, और जो भी मेन अपराधी है उसको एक्सपोज किया जाएगा और उसको सलाखों को पीछे डाला जाएगा। ये बता सकता हूं ना, बोल रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। अभी मेरे